जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, 26 नवंबर की मध्यरात्रि और 27 नवंबर की प्रातः काल 5:53 में युवराज बुध प्रवेश कर गए हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। जब होगा वाणी और बुद्धि का समागम, जब किसी व्यक्ति की बुद्धि प्रखर हो और वाणी पर नियंत्रण हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में आनंद के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, लगभग 1 माह तक सेनापति मंगल की राशि में गोचर करने के पश्चात 27 नवंबर को प्रातः काल 5:53 में युवराज बुध, जिनको ज्योतिषी परिभाषा में सूर्यादि नगरों में सबसे युवा जो ग्रह हैं, जिनको युवराज की उपाधि प्राप्त है, प्रवेश कर गए हैं देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में। और लगभग बुध का यह संचार रहेगा 28 दिसंबर तक। देवगुरु बृहस्पति का धनु राशि में प्रवेश करना आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा? युवराज बुध आपको बहुत कुछ देंगे अथवा बहुत कुछ आपसे लेंगे। इस अवधि में आप बड़े वाक्पटु होंगे। आप शब्दों से बहुत अच्छा खेलना सीख पाएंगे अथवा आप शब्द विहीन हो जाएंगे। इस सब कैलकुलेशन को और इस अवधि का क्या फलादेश आपकी राशि पर होगा, उसी से संबंधित आज का आपका एपिसोड है। उससे पहले एक विशेष वाक्य, मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप ज्योतिष वास्तु से संबंधित अथवा अपनी पत्रिका की व्यक्तिगत विश्लेषण से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके सीधे मेरे से बात भी कर सकते हैं अथवा दिल्ली या नोएडा मेरे ऑफिस में आकर आप व्यक्तिगत तौर पर मेरे से मिल भी सकते हैं। स्नेही दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन अवश्य ही ऑन करके रखें, क्योंकि हमारा प्रयास होता है प्रत्येक एपिसोड व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए बनाया जाए और हर एपिसोड से आप कुछ ना कुछ सीख जरूर पाए। यदि पहले से आप हमारे व्यूअर्स हैं तो आप हर वीडियो को बारीकी से देखें। स्नेही दर्शकों, बुध होते हैं वाणी के कारक, बुध ग्रह होते हैं कम्युनिकेशन के कारक, बुध ग्रह होते हैं मैथमेटिक्स के कारक, बुध ग्रह होते हैं मैनेजमेंट के कारक। बुध यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में सक्षम हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा वाक्पटु होता है। व्यक्ति की शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता बहुत अच्छी होती है। यह बुध अगर अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवसायी बन जाता है। बुध अगर अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा लॉयर, यहां तक कि व्यक्ति जुडिशरी में उच्च पद तक प्राप्त कर लेता है। बुध अगर अच्छा हो तो व्यक्ति शारीरिक क्षेत्र में हष्ट और पुष्ट होने के साथ अपनी बातों को बेबाकी से रख पाता है। लेकिन अगर यही बुध खराब हुआ व्यक्ति की पत्रिका में तो व्यक्ति बोलता कुछ है, सामने वाला समझता कुछ और है। यदि यह बुध खराब हो तो व्यक्ति को मानसिक न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, व्यक्ति को हृदय और खास तौर से किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, बुध अगर खराब हो तो व्यक्ति को स्टोन से रिलेटेड, पथरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, बुध अगर खराब व्यक्ति का हो तो व्यक्ति को नसों से रिलेटेड और खास तौर से गठिया से रिलेटेड बीमारी भी होती है। किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में बुध ग्रह का
बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बुध ग्रह जिनको ज्योतिषीय आधार में युवराज की उपाधि प्राप्त है। आइए आपकी पत्रिका का विश्लेषण करते हैं और क्या उपाय करें आप जिससे इस अवधि में आप बुध ग्रह के अनुकंप कृपा प्राप्त कर सकें। इस पर हमारा यह एपिसोड है। यदि आपकी राशि है मेष, तो बुध ग्रह आपकी राशि से अब प्रवेश कर गए हैं नवम भाव पे। नवम भाव होता है किसका? व्यक्ति के भाग्य का। बुध ग्रह की पूर्ण दृष्टि होगी आपके तृतीय भाव पर। इस अवधि में आपकी बहुत लंबे समय के बाद अपनी बहन या बहन के समान व्यक्ति के साथ मुलाकात होने वाली है। साथ ही साथ तृतीय भाव पराक्रम का भी होता है। मेष राशि वालों के लिए अद्भुत समय है। इस अवधि में आप यदि चाहें तो शिक्षा के लिए अनुकूल समय है। अपनी वाक्पटुता में और निखार ला सकते हैं। बस आपको एक वाक्य का यहां पे ख्याल रखना होगा कि आप जरूरत से अधिक आत्मविश्वास में न रहें, और यदि किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का मतभेद और वाद विवाद चल रहे हैं तो कुछ समय तक उसको छोड़ दें। क्या करें? यदि आपकी राशि है मेष, तो आप इस अवधि में प्रयास करें प्रत्येक बुधवार के दिन गौशाला में जाकर गौ सेवा में हरा चारा अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है वृष, यदि आपकी राशि है वृष, तो बुध ग्रह 27 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक लगभग 1 महीने रहेंगे आपके कहां? अष्टम भाव में। और वृष लगन वालों के लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बुध आपके लिए होते हैं द्वितीयेश और पंचमेश के स्वामी। बुध ग्रह का अष्टम भाव में जाना, स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ख्याल रखें, लेकिन बुध ग्रह की अपने भाव जो कि आपका धन भाव, वहां पर दृष्टि होगी, आपके आय के क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। अपने स्वभाव पे आप निरंतर रखें, स्वास्थ्य के आप ख्याल रखें, और खास तौर से क्योंकि बुध आपके लिए पंचमेश का स्वामी भी होता है। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। क्या करें? यदि राशि आपकी वृष है तो आपने नित्य गणेश चालीसा का पाठ करना है और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मिथुन, यदि आपकी राशि है मिथुन, तो 27 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक बुध ग्रह रहेंगे आपके सप्तम भाव में, और आपके राशि के स्वामी है बुध, आपके सुकेश के स्वामी है बुध। मिथुन राशि वालों के लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बुध ग्रह के आपके लगन पे दृष्टि होगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। बुध के कारण इस अवधि में आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को, कम्युनिकेशन को रख पाएंगे। इस अवधि में आपका मैनेजमेंट बहुत लाजवाब होगा। और यदि आप व्यवसाय में हैं तो सर्वोत्तम समय है अपने व्यवसाय में कुछ नया ऐड करने के लिए, क्योंकि चतुर्थेश की भी ये दशा है। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो आप मान के चलेगा इस अवधि में आप भूमि अथवा भवन में भी निवेश करने जा रहे हैं। आपके लिए अनुकूल समय है। आप क्या करें? संकट नाशक गणेश स्तोत्र का आपने नित्य पाठ करना है, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को दुर्वार्पण करनी है, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कर्क, तो बुध ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश के साथ तृतीयेश के कारक, और अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके छठे भाव में। आपको थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे भी कर्क राशि वालों का बुध बहुत अच्छा नहीं होता है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। गुप्त शत्रु, जो लोग पीछे से आपको परेशान करना चाहते हैं, उभर कर सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने पुरानी की हुई है, इस अवधि में अगर आपने बुद्धि और विवेक से कार्य नहीं किया तो शून्य हो सकता है। किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से आपको बचना होगा, और व्यर्थ की यात्राओं से भी आपने अपने आप को दूर करना होगा। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं इस अवधि में आप हरी वस्तु दान दें। किसको? किन्नर को। बुधवार के दिन हरा वस्त्र, हरा फल,
हरा कोई अनाज, हरी कोई मिठाई, किन्नर को दान दें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है सिंह, तो बुध ग्रह आपके लिए होते हैं एकादशेश के साथ द्वादशेश, एकादशेश और द्वितीयेश के स्वामी, और अब आ गए हैं पंचम भाव में, और आपका तो वैसे भी मित्र ग्रह है बुध। तो बुध राशि वालों को, सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन सर्वोत्तम रहने वाला है। बुध ग्रह का पंचम भाव में जाना, एकादश भाव पे दृष्टि रहना, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनाता है। आपके इनकम ऑफ सोर्स की संभावना बढ़ती है। द्वितीयेश का स्वामी है बुध, आपके धन में उन्नति के योग बनते हैं, आपकी वाणी में और निखार आता है, और यह एक अद्भुत समय है आपके लिए। जो रिश्ते आपके खराब हुए थे उनको आप ठीक कर लें। क्या करें? आपकी पत्रिका कहती है हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर दूब घास, लड्डू के साथ केले गणेश जी को अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कन्या, तो बुध ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बुध आपके राशि के स्वामी भी हैं और आपके प्रोफेशन यानी दसम भाव के भी कारक होते हैं। अब बुध ग्रह पहुंच गए हैं चतुर्थ भाव में, दृष्टि होगी दसम भाव पर। कन्या राशि वालों के लिए इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता है। स्वास्थ्य आपका अद्भुत रहेगा। परिवार में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ससुराल पक्ष से इस अवधि में आपके विशेष मधुर संबंध रहेंगे, और ससुराल पक्ष से आपको इस अवधि में कुछ पारितोषिक भी प्राप्त हो सकता है, अर्थात ससुराल पक्ष से आपको अद्भुत सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आपकी राशि है कन्या, तो आप मान के चलेगा 27 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी समय है। यदि आप भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश करते हैं तो इससे अच्छा समय आपको मिल ही नहीं सकता। हाँ, यदि आपको किसी भी तरह से शेयर बाजार इत्यादि में निवेश करना हो तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए। साथ ही साथ इस अवधि में आपके परिवार में कुछ मांगलिक कार्य की भी योजना बन रही है, आपकी उसमें सहभागिता रहेगी। क्या करें कन्या राशि वाले? आप अपना नियम बना लें नित्य, क्योंकि आपके आराध्य देवता हैं, आपके राशि के स्वामी हैं बुध, तो आप नित्य गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। और आप संस्कृत में नहीं तो हिंदी में भी कर सकते हैं। भावना मध्य भगवानम विराजते। भाषा कोई बैरियर नहीं होता है, भगवान किसी भाषा के भूखे नहीं होते हैं, भगवान को आपकी भावना चाहिए। तो आप गणपति अथर्वशीष का नित्य पाठ करें, और साथ ही साथ दिसंबर महीने में हरी वस्तु का अधिक प्रयोग करें। आप शारीरिक दृष्टिकोण से दक्ष रहेंगे, मानसिक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक क्षेत्र से आप समृद्ध रहेंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, तुला से मीन राशि वालों के लिए इस बुध के परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, जानते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।